नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं रवि यदुवंशी AWPL मार्केटिंग चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे AWPL प्रोडक्ट ट्रेनिंग। किस टाइप के प्रोडक्ट हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है और कितने कारगर हैं ये प्रोडक्ट डिसीजेस को हटाने में। तो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट लाइफस्टाइल डिसीजेस बाय एक्लेसियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो ज्यादातर वीडियोस मैं लाता रहता हूं AWPL ट्रेनिंग से रिलेटेड। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, और किस तरह से आपको प्लान दिखाना है और किस तरह से अपनी कंपनी के बारे में बताना है और क्या है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और किस कॉन्सेप्ट पे ये नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। हर एक पहलू पर मैं खुल के अपनी राय रखता हूँ, खुलकर आपको बताता हूँ, तो आपको बेहतर वे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि क्या क्या लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं और उनको हम रिकवर और उनको क्योर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ अगर हम बात करें डिसीजेस की तो हमें थोड़ा सा कुछ सदियों पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर पहले की बात करते हैं, पहले मोस्टली क्या होता करता था हमारे गाँव में जब बच्चा पैदा होता था, और हमारे ज़्यादातर जो हम लोग किसानी मतलब फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे और बढ़िया शुद्ध खाना मिलता था। फार्मिंग से अच्छी सब्जियां मिलती थी और डेली की डेली सब्जियां लेके आते थे खेतों से और उसको पका के खाते थे, जिससे क्या ना पौष्टिक एनर्जी, पौष्टिक आहार हमको मिला करता था। और हम पार्टिकुलरली व्यायाम करते थे। ठीक है, व्यायाम हमारे मतलब इम्यून सिस्टम का इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान देता था। हम योगा करते थे और हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, सैर करने निकलते थे खेतों में। आजकल तो निकलना ही मुश्किल है, इतनी लाइफस्टाइल बिजी हो गई, हम निकल ही नहीं पाते। ठीक है, इसकी वजह से क्या है ना कि हम बहुत लंबे टाइम तक जीते थे। मतलब हमारे पूर्वजों की बात कर लें तो हर एक 100 ईयर्स क्रॉस करके उसके बाद में ही एक्सपायर हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग लाइफ थी और डाइंग जो पीरियड था वो शॉर्ट हुआ करता था। और आज की बात कर ले इसके कंपैरिजन में, आज क्या हो रहा है अगर आज कंपेयर करेंगे तो आज हमारे बच्चे पैदा होते हैं, आते ही उनको फास्ट फूड पकड़ा दिया जाता है। क्योंकि हमें क्या है ना कि अर्बन सिटी में आके रहने लगे हम। सिटी में रहने का खामियाजा ये हुआ, कोई भी चीज़ें हमें फ्रेश नहीं मिल रही है, और फ्रेश नहीं मिल रही है उसके बाद हमें शॉर्टकट में सारी चीज़ें चाहिए, और शॉर्टकट में यही मिलेगा फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर। यही खा के लोग आजकल जीवित हैं शहरी शहरों में, और उनकी वजह से कई सारी डिसीज आ रही है। अब देखिए, बच्चा खा रहा है यहाँ पर बर्गर खा रहा है, यहाँ पे देखिए ये अपने खा रहे हैं भैया अलग अलग पास्ता वगैरह खा के जिंदा रहते हैं। और आजकल ये बहुत तगड़ी बीमारी की जड़ है। पास्ता वगैरह शॉर्टकट में चीज़ें बन जाती हैं, स्वादिष्ट भी होती है मैं मानता हूँ, बट उसके साइड इफेक्ट बहुत तगड़े हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी लिविंग साइकिल देखिए घट रही है। लिविंग साइकिल यहाँ पे देखिए और इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ पर लिविंग साइकिल हो रही है शॉर्ट आपकी, और डाइंग पीरियड जो है ना, जैसे आप 40 के एज पार करते हैं उसके बाद आपका जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो मेडिसिन पे रहती है। फिर आप मेडिकेशन लेते हुए जाते हैं, उसके बाद में एक्सपायर करते हैं। तो डाइंग सर्कल जो है वो बड़ा हो गया है और लिविंग सर्कल जो है छोटा हो गया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के इस कॉम्पिटिटिव युग की। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, पहले की बीमारियों की बात कर लेते हैं। जब हमारे पास में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, स्पेशली हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में, तो पहले क्या क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी। मलेरिया फैलता था, डिप्थीरिया की प्रॉब्लम थी, स्मॉल पॉक्स आती थी, प्लेग फैलाता एक बार अगर याद हो चूहों की वजह से, चिकन पॉक्स रहता था, कलेरा होता था, ट्यूबरक्लोसिस रहती थी, टीबी की बीमारी। ठीक है, वूपिंग कफ, काली खांसी इसे हम कहते हैं। ये सारी एक कॉमन बीमारियां पहले हुआ करती थी, इनको महामारी का नाम दे दिया गया। और ये महामारी फैली किस वजह से, छोटे छोटे ऑर्गेन्स की वजह से, जैसे कि मच्छर की वजह से मलेरिया हुआ, चूहे की वजह से क्या हुआ, प्लेग की बीमारी हुई, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे गंदे पानी के अंदर नहाने धोने उनकी वजह से ये चिकन पॉक्स, ये सारी बीमारियां उसकी वजह से पैदा हुई। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा होने वाली बीमारियां थी और ये महामारी बन के फैली, क्योंकि उस समय पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था और इतनी बेहतर दवाइयां भी हम इन्वेंट नहीं कर पाए थे। अगर आज की बात यहीं पे कर लें तो आज की बीमारियां हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, हम उस बीमारी को कहते हैं इसमें हड्डियां क्या है ना खोखली हो जाती हैं। अस्थमा की बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज है, स्ट्रोक आने लगे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हम कहते हैं, कैंसर,
इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है कैंसर पेशेंट यहाँ पर जो एक्टिव केसेस हैं उसमें वर्ल्ड वाइड अगर कंपेयर कर लें तो तीसरे नंबर पर इंडिया का नाम आता है। हाइपरटेंशन आज देखिए सब हाइपरटेंशन में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बन रही है, नॉर्मली सबको बन रही है। आर्थराइट्स की प्रॉब्लम 70% लोग फेस कर रहे हैं इंडिया के आर्थराइट्स। ओबेसिटी बढ़ रही है क्योंकि फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, एक्टिविटी कम हो गई है, एक्सरसाइज करना छोड़ दिए, ओबेसिटी आ रही है, ठीक है। एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ रही है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? ये हमारी लाइफस्टाइल डिसीज है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये पैदा होती है, ठीक है। हमारे आलसपन, हमारे ये शॉर्टकट खाने और ना खाने और स्किप करने की वजह से ये सारी डिसीजेज धीरे धीरे पनपती हैं और लंबे टाइम पे इनका शुरू में तो पता ही नहीं चलता है और बाद में पता चलता है तो तक चीज़ें हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। तो हम कहाँ पर रॉन्ग हैं, इस चीज़ को समझिए, हम रॉन्ग कहाँ हैं। तो पहले जो हम खाना खाते थे वो हमारे एक मेडिसिन का काम किया करता था। पहले जो खेतों से फार्मिंग से पैदा करके जो खाते थे वो जो खाना था वो मेडिसिन का काम करता था। आजकल जो हम खा रहे हैं वो है स्लो पॉइजन, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को क्या ना डिग्रेड कर रहा है। तो ये जो 98% जो डिसीजेज बन रही है लाइफस्टाइल डिसीज वो बन क्यों रही हैं उसे समझने की ज़रूरत है। हमारे शरीर की ज़रूरत क्या है? अगर हम शरीर की ज़रूरत की बात करें तो ये ट्रायंगल बन के आपके सामने जाता है। तो हमारी बॉडी चाहती क्या है? विटामिन चाहती है, जो विटामिन हमें पल्सेस से, दालों से मिल सकता है। ट्रेस ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फाइबर्स चाहिए, अनसैचुरेटेड फैटी फैट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए और एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, हर्ब्स और वाटर 70% हमारे शरीर को मिलना ही चाहिए, जरूरी है। और जबकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग पीना बहुत कम कर दिए हैं, मतलब पानी नहीं पीते हैं। उसकी वजह से ना काफ़ी डिसीज बनती हैं, स्टोन वगैरह की इशू जो बन रहे हैं शरीर के अंदर में वो पानी ना पीने की वजह से बनते हैं। तो ये जो नेसेसरी चीज़ें ये हैं और ये हमारे डेली के फूड में होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है, उसी को आइडियल फूड कहते हैं। और एक्चुअली हम खा क्या रहे हैं ये देखिए, इनकी जगह पर हम खा क्या रहे हैं? हम रिफाइंड के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, ठीक है, मीट खा रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, बॉइल्ड डाउन वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी शुद्ध नहीं हमको मिल रही है, सॉल्ट खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ रहा है, कैफाइन कॉफ़ी पीने की वजह से बढ़ रहा है, एल्कोहल पे डिपेंडेंट हो गए हैं, मेडिकेशन पे पूरी तरह हमारी लाइफ डिपेंडेंट हो गई है। हर चीज़ में मेडिकेशन, मतलब दवाई खानी है, फूड एडिटिव्स खा रहे हैं, पेस्टिसाइड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल ग्रो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल पैदा करना या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फार्मिंग करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट खाने पर सीधा सीधा दिखता है जो हमारे शरीर में जा रहा है। और उसकी वजह से हमारी जो लाइफ जो सर्कल है वो छोटा होता जा रहा है। पहले के कंपैरिजन में ये एक रीज़न है। पहले शुद्ध खाना हुआ करता था और सारी चीज़ें हम मोस्टली अपने जो खाने में संग्रहित करते थे, आजकल नहीं हो पाता है क्योंकि फास्ट लाइफ हो गई। और सिटी की बात कर लें तो वहाँ पर टाइम ही नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर पाएँ अपने खाने के अंदर में, हर एक की पॉसिबिलिटी नहीं है वो कर पाए। तो उस वजह से ना कोई चीज़ रह जाती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में कैसे बढ़ रहे हैं। पहला टॉक्सिन का मेन सोर्स है पेस्टिसाइड, जो हमारे फार्मिंग में यूज होता है। हमारे फार्मर्स ना ज़्यादा ग्रोथ के लिए पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 मिलियन केसेज हैं पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से हो रहे हैं हर साल, और करीब 2,20,000 जो डेथ होती हैं वो हो रही है पेस्टिसाइड इफेक्टिव फूड की वजह से, जैसे लोग खा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पेस्टिसाइड डायरेक्टली हमारा कहाँ से आ रहा है? फार्मिंग से हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। और इसके अलावा अगर बात कर लें मेन प्रॉब्लम क्या है, आजकल जब भी कोई मेहमान आता है हमारे घर में, हम उठा के सीधा क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए उसको सीधा सॉफ्ट ड्रिंक पिला देते हैं। कोका कोला लाए, कोल्ड ड्रिंक कहीं से बिठा लाए, वो ला के उसके उड़े दी। और कोल्ड ड्रिंक का प्रॉब्लम क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोल्ड ड्रिंक का अगर कॉम्बिनेशन देखते हैं उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड होता है जो कि हमेशा हड्डियों को खोखला करने में सबसे बड़ा योगदान होता है फास्फोरिक एसिड का, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस बनता है। बोन्स में क्या है ना, कोरोजन बढ़ता है। टीथ में प्रॉब्लम आती है, जो हम पीते हैं तो दांतों में भी खोखलापन आ जाता है, काला 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 मतलब लेयर बन जाती है, ठीक है। अलार्मिंग शुगर कंटेंट की बात कर लेते हैं तो अगर एक का गिलास अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जिसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ 20 आउंस कोला, 1 आउंस में 28 ग्राम होता है, तो इतना अगर कोई पी रहा है तो ये इक्विवेलेंट होता है 16 चम्मच शुगर के बराबर। मतलब 16 चम्मच शुगर कोई डायरेक्टली खा ले या फिर 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी ले, ये इक्विवेलेंट है। तो अगर आप शुगर कंटेंट बढ़ाओगे तो शरीर के अंदर क्या होगा, डायबिटीज को आप सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये कोला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम अपने टाइम को बचाने के चक्कर में
कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और सोचते हैं बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, ये शरीर में जाके प्रॉब्लम करता है। इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं सारे। अलार्मिक शुगर कंटेंट हो गया, इसके अलावा एस्पार्टेम होता है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हम इसमें यूज करते हैं, जो कि हाईली क्या ना कार्सो ऑर्गेनिक होता है। इसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं, डायबिटीज बढ़ती है। कैफीन होता है इसके अंदर, इसकी वजह से ना जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आपको लगता है एनर्जी महसूस हो रही है, एनर्जी नहीं होती है, वो कैफाइन का इफेक्ट होता है। इसकी वजह से ना नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर बन सकता है, इरेगुलर हार्ट डिजीज बन सकता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जो कि कैंसर को जन्म दे देगा। सोडियम बेंजोनेट होता है जो कि कॉमन प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक क्या है ना, आज बन गई और 2 साल के लिए उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो प्रिजर्वेटिव इसमें यूज होता है जो कि सेल डैमेज करता है, डायरेक्टली सेल पे अटैक करता है। इसके अलावा इसमें टैप वाटर का यूज होता है, शुद्ध वाटर तो यूज होता नहीं, टैप का वाटर यूज होता है, जिसको साफ करने के लिए क्लोरीन से उसको साफ किया जाता है, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग। जब ब्लीचिंग करते हैं उसकी वजह से इसके अंदर का ना लेड के कंपोनेंट होते हैं, जिसे कहते हैं कांच, कैडमियम, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी इसके अंदर आते हैं, जिसको हम डायरेक्टली ले रहे हैं, इससे शरीर का है ना, शरीर के अंदर ये जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों ये है कोल्ड ड्रिंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है पर उसके साइड इफेक्ट आप देख रहे हो कितने सारे इसके अंदर होते हैं। अब यहीं पर इनका जो साइड इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म में बताता हूँ, इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट डिसीज बढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वेट गेन होगा, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं अल्कोहल पर डिपेंडेंट है, डायबिटीज बढ़ेगी। और देखिए दांतों के अंदर में इस तरह के जो ना निशान बन जाते हैं, ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उनकी वजह से कैविटी बन रही है दांतों में, साथ साथ में एक काला काला जो लेयर बन रहा है इसकी वजह से होता है। तो एज पर दी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की जो रिपोर्ट कहती है कि इनकी वजह से छोटे छोटे जो रिएक्शन शरीर के अंदर होते हैं ये बहुत बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है, आंखों का विजन चेंज हो जाएगा, नोशिया वॉमिटिंग के इशू आएंगे, इंसोमेनिया जिसे कहते हैं रात में नींद ना आना, स्लीप की प्रॉब्लम, शरीर में डिसऑर्डर होगा, शरीर जॉइंट पेन और एब्डोमिनल पेन की भी प्रॉब्लम बन सकती है, हार्ट बीट में चेंज हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, मेमोरी लॉस भी हो सकता है, ब्रेन कैंसर भी बन सकता है। तो इन सब का कारण यही है फास्ट फूड और ये कोल्ड ड्रिंक पीना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। टॉक्सिन इन्वायरमेंट से भी हमारे अंदर आता है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो स्मोक भी इकट्ठा हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर में, जिससे भी टॉक्सिन शरीर के अंदर डायरेक्टली अटैक करता है। तो 10 में से 1 डेथ जो है वो लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर की वजह से हो रही है। फेफड़ों का कैंसर होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। वाटर पोल्यूशन है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है हमको, हर जगह पे हम प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं, इसकी वजह से पानी भी पॉल्यूटेड हो जा रहा है। तो एक जो स्टडीज है इस पे बता रही है मिलियंस लाइफ जो सफर करेगी अगली जो आने वाले टाइम में वो होगा वाटर पोल्यूशन की वजह से। जो 780 मिलियन पीपल, इससे भी ज़्यादा जो है उनके पास में शुद्ध पीने का पानी नहीं है आज के करंट डेट में। तो ये अगला जो वार भी हो सकता है पानी की वजह से हो सकता है। रेडिएशन डायरेक्टली हम पे इफेक्ट कर रहा है। आजकल हम देखिए चारों तरफ से रेडिएशन से घिरे हैं, चाहे मोबाइल टावर की बात कर लो या मोबाइल फोन जो आप अपने पास रखते हैं या टीवी वगैरह देख रहे हो, हर जगह रेडिएशन आपके चारों तरफ घूम रहा है। उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर पड़ता है। छोटी छोटी सेल्स होती हैं उन पर अटैक करता है रेडिएशन, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। डीएनए हमारा इफेक्टेड हो सकता है, ठीक है, इससे कि ये बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कम हो सकती है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट होते हैं रेडिएशन के। तो अब देखते हैं हम डिसीजेस, इन सब की वजह से डिसीज क्या बढ़ रहे हैं, जैसे हम लाइफस्टाइल डिसीज करते हैं। पहला सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। 60% जो हार्ट रिलेटेड डेथ हो रही हैं वर्ल्ड में, और उसमें स्पेशली इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है। 35% डेथ इंडिया में कार्डियोवास्कुलर डिसीज की वजह से हो रही है। ये रिपोर्ट छपी थी 2023 जुलाई में, ठीक है। और स्पेशली इसमें सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं वो साउथ इंडिया में ज्यादा दिख रही हैं। देखिए हार्ट डिसीज इज सेट टू स्पाइक इन इंडिया स्पेशली इन साउथ, अकॉर्डिंग टू द वेल नोन रेडियोलॉजिस्ट हर्ष महाजन। 2023 में इंडिया जो है ना 4.77 मिलियन डेथ देखेगा एक साल में करीब करीब ड्यू टू दी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जो कि 2.58 मिलियन डेथ पहले थी जो होगी कॉरोनरी हार्ट डिसीज की वजह से। इनमें से जो 4.77 मिलियन जो डेथ होंगी उनमें से 2.58 डेथ जो होंगी वो कॉरोनरी हार्ट डिसीज की वजह से होगी। तो हार्ट के डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे दोस्तों। और ये पूरा अपना लाइफस्टाइल डिसीज, लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रही है और पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू हमारे इंडिया के अंदर है वो डायबिटीज़। 7 में से 1 बंदे को डायबिटीज जरूर होती है और इंडिया में ये नंबर और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। वर्ल्ड के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा बढ़ सकता है। तो शुगर डिसीजेस जो है सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है
हमारे कंट्री का। इस पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलती है और स्लो पॉइजन का काम करेगी, धीरे धीरे आपकी कोशिका को मारेगी और एकदम से मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा और आदमी खल्लास। ये चीज़ होती है डायबिटीज के अंदर में। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आर्थराइट्स की, 70% पॉपुलेशन इंडिया की प्रॉब्लम है आजकल आर्थराइट्स की। जैसे ही आदमी 30 साल पार कर रहा है तो उसको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली उंगलियों में, उंगलियों का टेढ़ापन, हाथों का टेढ़ापन, पैरों का टेढ़ापन, जॉइंट पेन, ये सारे के सारे आर्थराइट्स के इशू हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं आर्थराइट्स की वजह से कंपेयर टू यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओबेसिटी बढ़ रही है, लोगों में मोटापा आ रहा है, 50% इंडियन पॉपुलेशन जो सफ़र कर रही है ओबेसिटी से, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, हाइपरटेंशन, 35% स्कूल चिल्ड्रन पर जो रिपोर्ट छपी थी उसमें देखा मोस्टली हाइपरटेंशन के शिकार थे। आजकल देख ली हर घर में हाइपरटेंशन का शिकार आपको मिल रहा है। ठीक है, कैंसर में बात कर ले तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट किलर है, पार्टिकुलरली कैंसर इंडिया में 3रा लार्जेस्ट किलर है पार्टिकुलरली लोगों को मारने में। ठीक है, इंडिया में 4 लाख अभी एक्टिव केसेस हैं कैंसर के और जो बढ़ रहे हैं एवरी ईयर। जो डेटा दिखा रहा है वो 25 लाख एक्टिव पेशेंट हैं अभी इंडिया के अंदर में, जो आगे जाने पर इतना नंबर बढ़ने वाला है कि इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट कंट्री में कहीं बन जाए कैंसर पेशेंट का। तो इस पर भी कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये मैं हमेशा बोलता हूँ ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। इसमें क्या ना, हड्डियों में खोखलापन बढ़ रहा है, तो ये केसेस भी बढ़ रहे हैं। 250 मिलियन 2015 में ही केसेस रजिस्टर हुए थे, जो कि एक रिपोर्ट 2001 में सेंसस निकला था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 163 मिलियन इंडियन जो हैं एट द एज ऑफ 50 में इसके शिकार बन जा रहे हैं, जिसमें जो ना हड्डियों में खोखलापन बढ़ता है। ये देखिए कैविटी बढ़ रही है, जो कि 300 मिलियन होने के चांसेस हैं 2025 तक आते आते। ये रिपोर्ट छप चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज न्यू दिल्ली में। रिपोर्ट अवेलेबल है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा औरतों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अर्ली मेनोपॉज बन रहा है। अर्ली मेनोपॉज का मतलब होता है कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो खत्म जल्दी हो जा रही है। जो एवरेज एज थी पहले वो 40 से 50 के बीच में मानी जाती थी, वहां पे जाके मेनोपॉज आता था। आजकल ये एज 20s में भी दिख जा रही है। जो न्यू अर्बन स्कैर में दिखा है मेनोपॉज 20s में दिख रहा है, और ये प्रॉब्लम हो रहा है 20 औरतों में, किसी एक औरत में ये प्रॉब्लम देखी गई है इंडिया के अंदर में। इसके अलावा अर्ली पुबर्टी भी आ रही है, मतलब शारीरिक चेंजेस जो आते हैं, यौवन में एंट्री मारने का जो टाइम आता है, जो हार्मोनल चेंजेस 5 साल की लड़की के अंदर बेंगलोर में देखा गया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी खबर छपी थी। ये एक्चुअली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है लाइफस्टाइल हमारी चेंज हुई है, केमिकल चेंजेस की वजह से ये पॉवर्टी भी जो है ना घट के नीचे आ रही है, और मोनोपॉज भी घट के नीचे आ रहा है। ये बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है वुमेन्स के लिए। इस पे भी कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हमें ऑप्टिमल हेल्थ हम कैसे गेन करेंगे? इतनी सारी प्रॉब्लम है, हम कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं? उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आपको क्या ना आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। द ओनली वन आंसर इज आयुर्वेदिक हर्ब और प्रोडक्ट आपको यूज करने पड़ेंगे, तभी आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई दूसरा रीजन है ही नहीं। और आपको जहां जहां लगता है कि ये जो एसेंशियल जो कंपोनेंट है फूड के वो आप अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऑप्टिमम चीज़ें आपको न्यूट्रिसेंट भी साथ में लेना पड़ेगा, जिससे कि डेली नीड्स के जितने भी प्रोटीन मिनरल हैं वो पूरे शरीर में होते रहें, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे अगर प्रोडक्ट बात कर लें, AWPL के कई सारे चमत्कारी प्रोडक्ट हैं जो अपने आप की उससे लोगों ने यूज किया है और काफ़ी मतलब चमत्कारिक रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो रामबाण प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। 3-4 एरिया में हमारी तगड़ी पकड़ है। तो पहला अगर बात कर लेते हैं तो डेली नीड आयुर्वेदा, जिसे हम कहते हैं DNA। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो शरीर में होता है, अस्थमा का इश्यूज है, उसमें काम आती है। ये परफेक्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। DNA जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये वाली जो मेडिसिन है, ये एक सिरप में आती है। सिरप जिसे हम सुबह और शाम दोनों टाइम आपको लेना पड़ेगा। ये आपकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अस्थमा में भी काम में बहुत ज़्यादा रामबाण समझ लो इसको। लो इम्यूनिटी सिस्टम है किसी का, तो इम्यून सिस्टम बढ़ा देगा। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और ये लो प्लेटलेट्स किसी के अंदर हो जाती हैं सीजनल फीवर की जगह, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी काम आता है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है DNA, इसे कहते हैं डेली नीड आयुर्वेदा। सेकंड प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ डायबोडॉक। ये डायबिटीज जिसके अंदर इंसुलिन शरीर में बनना बंद हो जाता है, तो इंसुलिन को दोबारा रिक्रिएट कर सकता है। ठीक है, रिक्रिएट ये कर सकता है। तो इसके देखिए सिम्टम सीधे डायबिटीज के क्या होते हैं। आपका विजन कम हो जाता है,
ठीक है। इसके अलावा पेन होता है लोअर लेग में, फटीग आता है, वेट लॉस एकदम से होने लगता है, स्टेमिना में लॉस होने लगता है। ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है। तो इस मेडिसिन को, ये भी एक तरह का सिरप है, इसको यूज करने का फायदा क्या है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा वेट नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 के लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है ये, ठीक है। और ये इंसुलिन को इम्प्रूव करता है, मतलब इंसुलिन शरीर में बनाता रहेगा, जिससे कि ये डायबिटीज आपकी कंट्रोल में रहेगी। सबसे बेस्ट रामबाण सॉल्यूशन है डायबिडॉक। अब तीसरी बात करते हैं ऑर्थोडॉक, जो आर्थराइट्स के इश्यू में बता रहा 70% लोगों के बीच में है, उनके लिए ऑर्थोडॉक एक तरह से रामबाण का काम करता है। ये कंबाइंड में आता है ऑर्थोडॉक सिरप प्लस जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, ये दोनों कंबाइंड में आपको लेना पड़ेगा। इसको यूज करो तो आपको चमत्कारिक फायदे कई लोगों को हुए हैं जो कि चल भी नहीं पाते थे, उन्हें जब इसको यूज किया 1 वीक के अंदर उनको रिजल्ट देखने को मिले। इसके जो सिम्टम्स होते हैं आर्थराइटिस के सिम्टम्स मैं आपको बता दूं, आपके जॉइंट में क्रैकिंग साउंड होगा, ठीक है, क्रॉनिक पेन उठेगा, ठीक है, जो कि सीवियर होता जाएगा। जैसे कोल्ड सीजन आएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, और रात में सोते टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। वो अपने वेट को, जिनका जॉइंट जो नी जॉइंट है उस पर अपने वेट को नहीं उठा सकते, उनको अत्यंत दर्द होता है, पेन होता है चलते में, ठीक है। कॉमन सिम्टम है ये आर्थराइटिस इश्यूज के। अगर आपको चलते में जॉइंट पेन हो रहा है तो समझ लीजिए आर्थराइटिस के शिकार हैं, तो आपको इमीडिएटली अपना क्योर करवाना चाहिए। और हमारे पास में इसका रामबाण इलाज है ऑर्थोडॉक्स सिरप अलॉन्ग विद दैट जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। बेनिफिट इसका क्या है, जॉइंट प्रॉब्लम जितनी भी हैं उनको दूर कर देगा, ठीक है। स्पेशली आर्थराइटिस की स्टार्टिंग जो फेस है उसी दौरान अगर यूज़ करते हैं तो आर्थराइटिस का इश्यू कम्प्लीटली सॉल्व हो सकता है। और ये जॉइंट में जिस तरह की आवाज़ें क्रिएट होती हैं, स्टिफ जॉइंट है, टेढ़े मेढ़े, मतलब वो सीधे नहीं हो रहे हैं, या फिर आप फोल्ड नहीं कर पा रहे हो, फोल्डिंग भी धीरे धीरे होने लगेगी। पेन होता है गैस्ट्रिक डिसऑर्डर की वजह से, उसको भी कंट्रोल करता है। और सारी आर्थराइटिस जितने भी टाइप के इश्यूज हैं उसमें एक काम की चीज़ है दोस्तों। तो आर्थराइटिस इश्यू डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, इस वाले मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, स्पेशली जिनके अंदर बॉडी वेट बढ़ता ही जा रहा है, ओबेसिटी के शिकार है, उनके लिए आता है हमारे पास ओबेडॉक, जो कि आपको फिट करता है। इसके लिए इसके बेनिफिट क्या है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होगा तो ओबेसिटी फैट भी घटेगा। जिनके अंदर हमें ओबेसिटी ज़्यादा, मतलब कम खाते हैं, बड़ा ऐसा लगता है कि पेट पूरा भरा हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। वो होती है गैस्ट्रोल प्रॉब्लम, गैस बनती है शरीर के अंदर में, वो बनना खत्म हो जाएगा। और इसकी ओबेसिटी की वजह से ही डायबिटीज़ बनती है, तो उस डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है अगर आपकी ओबेसिटी पे कंट्रोल हो गया, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज नहीं बनेंगे, वेट भी ज़्यादा होगा, इस वजह से आपको पसीना ज़्यादा आएगा, पसीना की वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज बनेंगे, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ने की वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने से आपका वेट कंट्रोल होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, तो काफ़ी काम का ये समझो, ये ब्रह्मास्त्र है ओबेडॉक सिरप। अगर इसको यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली ओबेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ थंडर ब्लास्ट, ये अपने आप में कहते हैं यूनिवर्सल मेडिसिन है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे बच्चा भी पी सकता है, बड़ा भी पी सकता है। इसके मैं आपको फ़ायदे दिखाता हूँ, स्पेशली लोगों के लिए जिनके अंदर इम्पोर्टेंसी का शिकार है, मतलब उनका जो कहते हैं स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ इश्यूज है, उनके लिए ये बहुत ही मैं कह दूँ रामबाण है। स्टेमिना बढ़ाता है, ठीक है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इसके लिए जो होता है ये आपकी हर सेल बॉडी जो है ना उसकी पावर बढ़ा देगा, मतलब हर वेन, जैसे कहते हैं ना ब्लॉकेज भी कहीं हो रहा होगा ना वेन्स के अंदर में, उसको भी खोल देगा। जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा शरीर में होगा ऑब्वियसली आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, तो आपका स्टेमिना बढ़ाता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाता है, जनरल बॉडी की जो वीकनेस है उसको भी इम्प्रूव करता है, सीमन क्वालिटी बढ़ाता है। तो स्पेशली ये काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब ओवरऑल शरीर में अगर एनर्जी बढ़ानी है तो आप थंडर ब्लास्ट जो सिरप है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यस मैडम, जो औरतों की मैं प्रॉब्लम बता रहा था, मेनोपॉज होता है, सबसे बड़ा पुबर्टी वाला जो प्रॉब्लम है उसको जो कंट्रोल करेगा वो है यस मैडम नाम का, ये भी एक सिरप है, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है उसको सही करेगा, ठीक है। लिकोरिया प्रॉब्लम जिसके अंदर सफ़ेद पानी निकलने वाला जो इश्यूज़ है उसको भी कंट्रोल करता है। गायनोकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी क्योर कर देता है। जनरल टॉनिक काम करेगा फीमेल्स के लिए, इसको फीमेल्स को जरूर यूज़ करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तब भी इसको यूज़ करो, तो जनरल हेल्थ आपकी कंट्रोल में रहेगी। तो ये रामबाण
और एकदम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है AWPL के, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा कई और प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, जिसको वायरल फीवर हो रहा है, वो फेविडॉक सिरप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को स्पेशली आप दे सकते हैं, ठीक है। वायरल डॉक भी है हमारे पास में, फीवर डॉक भी है, वायरल डॉक भी है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है फीवर के दौरान। पंचतुलसी है, नॉर्मली डेली यूज में आप कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। इसमें से आपको डायबिटीज़, मोटापे से और लीवर की जो भी समस्याएं हैं उनको कंट्रोल करता है। थंडर ब्लास्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, गायनोडॉक के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। औरतों के सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम, पेड़ू दर्द, सिर दर्द, महिलाओं का जो अनियमित मासिक जैसे मेंस्ट्रुअल सर्कल है गड़बड़ाया हुआ है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे बच्चों का मन फोकस नहीं होता पढ़ाई पर, उनके लिए किंग डॉक है। ये बच्चों को भूख नहीं लगना या फिर दिमाग इधर उधर ज़्यादा भटकता है, फोकस नहीं करता है, तो उनके लिए ये किंग डॉक एक तरह से रामबाण का काम करता है। इनके अलावा लेवोडॉक है, ऑर्थोडॉक है, डाइबोडॉक है, इसको मैं कवर कर चुका हूँ। ये और भी प्रोडक्ट हैं हमारे, वाइड रेंज प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। 99% सभी बीमारियों की दवा का जड़ से मिटाने के लिए हमारे पास में एक्यूरेट मेडिसिन अवेलेबल है। अब वाइड रेंज ऑफ ये मेडिसिन से आप अपने लिए उपयुक्त मेडिसिन चूज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रूवन मेडिसिन है, सारे के सारे आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। इनके अलावा अगर हम देख लें, एग्री प्रोडक्ट भी हमारी कंपनी बनाती है, जैसे वैदिक एग्रो है, ये आपका खेती में काम में आता है। वैदिक एग्रो 2 टाइप का है, पाउडर के फॉर्म में आता है और सॉलिड फॉर्म में भी आता है, इसे हम पानी मिला के छिड़काव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्रो प्रोडक्ट हमारे पास में, एग्रो प्रोडक्ट 4 टाइप के आपको मिल जाएंगे, जो कि फसल में कीटाणुओं को मारने में काम आता है, फसल की ग्रोथ में भी काम करता है। तो ये एग्रो प्रोडक्ट आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक 2 उसमें आता है, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, बनाना में, और प्लस दूसरा आ रहा है तुम्हारा पोमग्रेनेट के मतलब फ्लेवर में। इनके अलावा हनी भी प्रोडक्ट हमारा है। इसके अलावा राइस ब्रान ऑयल आपको मिल जाएगा, डेली यूज़ के शॉप मिल जाएंगे, बाथिंग शॉप और बाथरूम क्लीनर के अलावा आप देख लो यहाँ पर सिरप भी मिल जाती है, ठीक है। खांसी की सिरप मिल जाएगी, जुकाम की सिरप मिल जाएगी। तो ये नए प्रोडक्ट हमारी पाइपलाइन में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनका मैं डिटेल में यहाँ दिखा रहा हूँ। ये रिफाइंड ऑयल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। सरसों का ऑयल भी हमारी कंपनी बनाती है, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक में 2 फ्लेवर आपको देख रहे हैं, वाटरमेलन फ्लेवर दिख रहा है, यहाँ पे पाइनएप्पल एप्पल फ्लेवर दिख रहा है। तो ये 2 टाइप के फ्लेवर हमारे एनर्जी ड्रिंक के अंदर में है। और वहीं पर हनी देखिए, हनी का प्रोडक्ट है। अब देखिए हमारे जो गाय भैंस जो रखते हैं, पालते हैं, उनका जो फैट दूध को फैट बढ़ाना है, तो उनके लिए पाउडर आता है हमारे पास में, कैल्शियम सस्पेंशन आता है, जिसे आप मिला के पानी में अपने गाय को या भैंस को पिला सकते हैं, इसका फैट बढ़ जाएगा। फैट बूस्टर आता है, वो भी पाउडर फॉर्म में है, जिसके इजीली आप उनको कंज्यूम करा सकते हैं, जिससे कि दूध की क्वालिटी बढ़ेगी, जिससे कहते हैं ना फैट बढ़ेगा उसमें। तो ये उनके लिए है। एलर्जी के लिए हमारे पास में एलर्जीडॉक है, जिनको नॉर्मल एलर्जी बनती है, जिनका इम्यूनिटी नहीं अच्छी है, तो इम्यूनोडॉक ले सकते हैं। इनके अलावा औरतों के लिए फेयरनेस क्रीम्स वगैरह हैं, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट भी हमारे पास में वाइड रेंज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जिसमें ब्लीचिंग क्रीम भी है, फेस वॉश भी है और नॉर्मल क्रीम्स भी हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमारी कंपनी आपको देती है, इनमें से आप सिलेक्ट करके अपने यूसेज में ले सकते हैं। और सारे के सारे प्रूवन प्रोडक्ट हैं, कोई भी वेस्टेज प्रोडक्ट नहीं है। सारे प्रोडक्ट पे सर्टिफाइड प्रोडक्ट हमारी कंपनी देती है, किसी से आप कोई चीटिंग नहीं। तो दोस्तों अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें हमारी वाइड रेंज ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट से, जैसे आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट से और ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप मैंने ज़्यादातर प्रोडक्ट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू राइट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप AWPL मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए डायरेक्ट सेलर, तो आपका वेलकम है, आप हमारी टीम से जुड़िए। हमारी टीम में जुड़ने का एक ही फ़ायदा है कि वो आपको सीनियरिटी लेवल पे आपको ज्वाइनिंग दिलवाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। सैटरडे ट्रेनिंग रहता है आपको संडे सेमिनार रहते हैं, जिनमें आपको बताया जाता है बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे आपको टीम बिल्डअप करनी है और कैसे आप इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सीनियरिटी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो पावर ऑफ टीम वर्क देखिए, यहाँ पे ना बाइनरी सिस्टम में काम होता है। जैसे आप अगर यहाँ ज्वाइन किए तो आपको 2 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद 2 लोगों का जो है ना वो भी क्यूमुलेटिवली टीम वर्क काम करती है। लेट्स सपोज ये पर्सन इफेक्टिव है, ये अपने 2 पेयर बनाता जा रहा है और ये लेडी परफेक्ट नहीं हो पाई, तो क्या है ना ऐसे में अपलाइन भी काम करता है, अपलाइन भी आपका सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अकेले इंडिविजुअल काम नहीं होता, ये टीम वर्क है। एक दूसरे का सपोर्ट करके बड़ा सा एक टीम जनरेट करो, जिसे कहते हैं ना
अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है तो अपनों टाइम को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ज़्यादा टाइम इज इक्वल टू मोर मनी, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या है ना, मैन पावर होनी चाहिए आपके पास में ज़्यादा। तो मैन पावर जनरेट करने के लिए आपको क्या ना, टीम चाहिए। एक ऑर्गेनाइज्ड टीम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेगी, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करेगी, तो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा। ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा तो सेलिंग इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। तो दोस्तों बिल्कुल अगर हमारी टीम से जुड़ते हैं तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा कि आप एक ऐसी टीम के साथ में जुड़ेंगे जिससे आप प्रोग्रेसिवली फास्ट वे में AWPL मार्केटिंग में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है, आप बिल्कुल जुड़िए। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। यहीं पे मेरा ईमेल आईडी दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं AWPL मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए, पिंग मी एन ईमेल एंड इमीडिएटली आई विल कॉन्टैक्ट यू और आपको ज्वाइन करवाएंगे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को जिसमें इनफाइनाइट अर्निंग का पोटेंशियल है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मच मोर हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज आउट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।